जय माँ कालिका कालिका चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं माता रानी से यही विनती प्रार्थना करती हूँ कि आप लोग जहाँ भी रहें खुशहाल रहें, आप लोग की हर मनोकामना पूर्ण हो, माँ की कृपा आप लोगों पे सदा बनी रहे। आज मैं इस विषय पे बात करने वाली हूँ और वीडियो बना रही हूँ कि जो कि ये पितृपक्ष आ गया है 15 दिन का। तो बहुत सारे बच्चे बच्चियाँ हैं और बहुत सारे माता बहनें हैं जो कि सही से पितृलोक का ग्रास नहीं निकाल पाती हैं और उनको नहीं मालूम होता है। बहुत बहुत सारे लोग हैं जिनको बहुत मालूम नहीं होता कि पितृलोक का पूजा कैसे करना चाहिए। तो इसी विषय पे मैं आप लोग को आज ज्ञान देने वाली हूँ। अगर आपको मेरा बताया हुआ ज्ञान जो कुछ बताती हूँ और जो कुछ वीडियो बनाती हूँ आप लोग को अच्छा लगता है तो आप लोग मेरे चैनल को आगे बढ़ाइए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन को भी दबाइए और लाइक भी कीजिए। जितना से जितना हो सके आगे बढ़ाइए क्योंकि सब लोगों के काम आ पाए, मेरा यही मतलब है। और अगर आप लोग को अगर कुछ समझ में नहीं आता है सही से तो आप कमेंट बॉक्स में अपना राय भी लिख सकते हो। मैं उस राय का हल करने की पूरी कोशिश करूँगी और आपको जो कुछ होगा मैं उस ज्ञान पे वीडियो बना के डालूँगी, जो कुछ आप अपना पूछेंगे। तो मैं अब आप बता रही हूँ कि आपको कैसे क्या करना चाहिए और घर घर में सब लोगों को करना चाहिए ये 15 दिन के लिए, क्योंकि ये जो लोग नहीं करते हैं उनको बहुत सारी परेशानियाँ झेलनी पड़ जाती है। क्योंकि वो हमारे घर के बहुत पहले के पितृ लोग रहते हैं, पुरनिया लोग रहते हैं, तो उनको खाना निकालना, उनका अच्छे से ध्यान देना करना सब कुछ ज़रूरी होता है क्योंकि वो पितृ देवता में आते हैं। जैसे हम लोगों के सब लोगों के देवता लोग हैं जो घर में पूजे जाते हैं, वैसे वो भी देवता 15 दिन के लिए पितृ देवता धरती पर आते हैं। भगवान पितृलोक से उनको भेजते हैं कि अपने अपने परिवार में आप जाओ और जा कर के देखो कैसे कौन कैसे रह रहा है, कितना आपका मान सम्मान कर रहा है। तो अगर जो बच्चे बच्चियां नहीं कर पाती हैं तो जिनके घर के पितृ रहते हैं वो लोग वही आशीर्वाद के जगह पर श्राप दे करके चले जाते हैं, जो कि वो बहुत खराब होता है। पूरे साल खराब निकलता है और पूरे साल कहीं रोग है, कोई परेशानी है, कहीं दुर्घटना है तो कहीं कुछ न कुछ दिक्कत लग जाती है उनके श्राप से। क्योंकि वो घर के बुजुर्ग लोग होते हैं, वो घर के पुरनिया लोग होते हैं, क्योंकि वो अपना जगह जमीन जायदाद घर मकान सब कुछ आप लोगों को छोड़ करके जाते हैं कि मेरे बच्चे मेरे नाती पोता आगे बढ़ेंगे। तो वो इसीलिए वो आते हैं, जब देखते हैं कि मेरा जगह ज़मीन सब कुछ में ये लोग आराम से आज़ादी से रह रहे हैं, घर में रह रहे हैं और सब कुछ आज़ादी से इनके साथ सब चल रहा है, तो ये हमको ध्यान नहीं दे रहे हैं 15 दिन पे। जो एक साल में 15 दिन आ रहा है उस पर ये लोग हमको ध्यान नहीं दे रहे हैं, खाना नहीं निकाल रहे हैं, हमारा मान सम्मान नहीं कर रहे हैं, तो वो बहुत दुखी हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, सब लोगों को निकालना चाहिए। सब लोगों को पितरपक्ष में उसमें क्या करना है, कुछ भी नहीं है, थोड़ा खाना ही तो निकाल के धरना है। कौन बड़का इतना बढ़िया आपको करना है। जिसके पास सौंगर है वो आखिरी वाले दिन भंडारा भी करता है, उनके नाम से भोज भी करता है, दान पुण्य भी करता है। जिसके पास सौंगर ज़्यादा नहीं है वो थोड़ा ही दान पुण्य कर लेता है, मगर फिर भी वो उत्तीर्ण हो जाता है, अपने पितृलोक से उत्तीर्ण हो जाता है। उनको करना चाहिए। और जो भी पितृपक्ष में जो ये 15 दिन में जो दान पुण्य लोग करते हैं उनका कई गुना होके फल मिलता है, क्योंकि ये दान पुण्य का ही सिर्फ 15 दिन का दिन होता है। पितृलोक के नाम से जो जितना दान आप कर चाहो कर लो, वो पितृलोक को मिल जाएगा। और ऐसे आप जो कुछ करोगे उसको वो ज़्यादा नहीं मिलेगा। ये 15 दिन में जो ये 15 दिन एक साल में जो आता है पितृपक्ष का महीना, इसमें आप जो भी पितृलोक के नाम से करोगे वो सब पितृलोक को मिलेगा और आपका आशीर्वाद भी मिलेगा। और इधर उधर भटकने से कुछ भी फायदा नहीं है। ये तो भगवान का बनाया हुआ है, बहुत ऋषि मुनि का बनाया हुआ है, वेद पुराण का बनाया हुआ है कि ये 15 दिन जो है इसके लिए आप खुद कर लो। साल में एक बार 15 दिन आता है तो उस 15 दिन में आप अच्छे से खूब उनका मान सम्मान कर लो, उनको अच्छे अच्छे खाना बना के निकालो, उनका नाम पर दान पुण्य करो।
तो आप खुद अपने आप आगे बढ़ोगे। इधर उधर जाने में कोई बता देता है तुमको पितृ दोष है, तो कहीं कुछ दोष है, तो पितृ तुम्हारे रुष्ट है, उनको पूजा दो, ये करो वो करो। जब अगर आप पहले से ही साल में एक बार जो ये समय आता है इसमें आप करोगे तो आपको खुद ही पितृ का दोष नहीं लगेगा। कोई कह रहा कहने दो, जब आप कर रहे हो तो आपको ये समझ लो कभी कुछ पितृ का दोष, पितृ लोग का श्राप नहीं लगेगा, ना लग रहा है। तो आप मेरे वीडियो को ध्यान से सुनिए, आराम आराम से सुनिए, भगा भगा के ना देखिए और सुनिए। अब मैं बताने जा रही हूँ कैसे क्या करना चाहिए। तो आप सबसे पहले सुबेरे स्नान करिए, स्नान करके साफ़ सुथरा कपड़ा पहन लीजिए। पहनने के बाद पितृ देवता को जल दीजिए, 7 बार दीजिए या 5 बार दीजिए, उनको जल दीजिए। थोड़ा उस जल में ये मिला लीजिए, सफ़ेद चंदन मिला लीजिए, क्योंकि पितृ लोग को सफ़ेद चीज़ ज़्यादा पसंद रहता है। तो सफ़ेद चंदन मिला लीजिए, काली तिल्ली मिला लीजिए और उसमें पुष्प डाल लीजिए, तुलसी दल डाल लीजिए, गंगा जल डाल लीजिए। उस पानी में जो जल है उसमें डाल लीजिए, जो साफ़ सुथरा जल आप लिए हैं किसी पात्र में, उसमें डाल करके कहीं साफ़ जगह जा कर के 5 बार या 7 बार अब उनको जल दीजिए हाथों से अपने, और दे करके घर आइए। उनको एक छोटा सा पाटा कोई हो या कोई टेबल हो, उस पर उनका तस्वीर हो तो सफ़ेद रंग का वस्त्र बिछा करके उस पर उनको विराजमान करिए। सफ़ेद कोशिश करिए सफ़ेद पुष्प मिल जाए तो उनको सफ़ेद पुष्प चढ़ाइए। तिली का तेल का दीपक करिए, धूप करिए, धूप दिखाइए और उनसे माफ़ी मांगिए, उनसे क्षमा मांगिए, अपने लिए आशीर्वाद मांगिए। और उनके पास एक छोटा सा कसोरा जैसे मिट्टी का मिलता है, वैसा कसोरा में थोड़ा गंगा जल पानी मिला करके, अगर ज़्यादा हो गंगा जल तो आप गंगा जल ही डाल सकते हो, अगर थोड़ा है तो साफ़ सुथरा पानी में जल में आप थोड़ा गंगा जल मिला दीजिए। मिला करके उसमें तुलसी दल का 1-2 पत्ते डाल दीजिए, थोड़ा तिल्ली डाल दीजिए, सफ़ेद रोरी डाल दीजिए, पुष्प डाल दीजिए और जौ डाल दीजिए। ये डाल करके उनके आगे भी रख दीजिए, दीपक के सामने बिल्कुल वहाँ रख दीजिए और उनसे कहिए कि हे पितृ देवता, जो कुछ है आप ग्रहण करिए, क्योंकि वही जल और वही चीज़ उनको ज़्यादा मिलता है। फिर उसके बाद आप जो महिला हैं, जो माता बहनें हैं, वो अपना किचन को अच्छे से सफाई करें। सफाई करके अच्छे से नहा वहा के और अच्छे से साफ़ सुथरा करके आप खाना बनाइए। जो कुछ अच्छा बनाइए, कोशिश करिए जितना साफ़ सुथरा अच्छा खाना बनाएं, क्योंकि वो लोग हर रोज़ तो आने वाले नहीं हैं। हर रोज़ तो आपको सौभाग्य ऐसा मिलेगा नहीं खाना उनको खिलाने का, देने का। तो आप अच्छा बनाइए। आप बना करके उनको पहले निकाल के रख दीजिए, कोई जूठा काठा ना करने पाए। आप पहले निकाल करके रख दीजिए उनके सामने जहाँ तस्वीर आप रखे हो। और थोड़ा 2 बर्तन में, एक गऊ के लिए और एक कुत्ते के लिए थोड़ा निकाल करके 3-3 भाग बनाइए, उसमें छोटा निकाल के एक गऊ को खिला दीजिए, एक कुत्ते को खिला दीजिए। अगर कुत्ता नहीं है आपके इधर उधर तो धर दीजिए कहीं छत पे जा कर के, या बालकनी में कोई पक्षी है कोई भी खा लेगा। वो आप निकाल दिए, आपका काम था निकालने का, आप निकाल देंगे तो वो कुत्ता बिल्ली कोई खा लेगा, चाहे नहीं खाएगा, उससे कोई मतलब नहीं है। तो आप ऐसा करिए। और 15 दिन जब लास्ट में होता है, जब घर के बच्चे जो घर के मेन हैं उनके पिताजी जाके जैसे कोई गंगा के तट पर चला गया, कोई जमुना जी के यहाँ जाता है, अन्य कोई जहाँ जिसके जहाँ सुविधा है, जहाँ लोग नहाते हैं, जहाँ कोई घाट बना रहता है, तो वहाँ पे जा कर के वो दान पुण्य करके आते हैं, पिंडा दे करके आते हैं, पंडित जी को दान उन दे करके आते हैं। आने के बाद अपना सर और का बाल भी साफ़ करवा के आते हैं, सर मुड़ा करके आते हैं। तो वो सब करके जब घर आएँ तो आप घर में जितना भी माता हैं, जितना भी अच्छा से अच्छा माता बहनें जो हैं, अच्छा से अच्छा खाना बना करके उस दिन दही बाड़ा हुआ, कढ़ी हुआ, पूड़ी हुआ, सब्जी हुआ, चावल हुआ, जो कुछ आप बना लें, जो कुछ आपसे सपर जाए अच्छा बना लीजिए। बना करके आप ले जाके घर से बाहर पत्तल कोई साफ़ ले करके आप सब खाना थोड़ा निकाल के 1 लोटा जल ले करके जाइए और उनको साफ़ सुथरा जगह पर रख दीजिए। कोई पेड़ है तो पेड़ के नीचे रख दीजिए और उनको प्रणाम कर लीजिए कि हे पितृ देवता, आप मेरा ये भोग प्रसाद जो आपको दे रही हूँ, जो खाना दे रही हूँ, आप इसको ग्रहण करिए, आप आशीर्वाद दीजिए, हमारा सुख शांति से हम लोगों का जीवन व्यतीत हो।
और हमारे बच्चे सुखी रहें, हमारे पति सुखी रहें, आपकी कृपा बनी रहे। ऐसा करके आप उनको जल खाना दे करके बाहर, और फिर घर में आ जाइए। घर में आ करके थोड़ा सा कोई कंडा ले करके, और गैस है तो गैस पर थोड़ा जला लीजिए, या नहीं तो जैसे भी हो आप जिसमें हवन ववन करते हैं उसी चीज़ में थोड़ा कंडा रख करके जला लीजिए। कपूर धर के जला लेंगे, कुछ भी धर के जला लेंगे, जल जाएगा। और जलने के बाद जो थोड़ा थोड़ा खाना है वो खाना आप उस अगियारी कर दीजिए, उस कंडे जो जला हुआ है जो उस पर आप थोड़ा थोड़ा निकाल के रख दीजिए पितृलोक के नाम से। हो सके तो कोई सफ़ेद मीठा आप लाए हो, मिठाई लाए हो तो वो भी रख दीजिए, उसी अगियारी पर दीजिए। नहीं है तो थोड़ा घी है, शक्कर है, दोनों मिला करके थोड़ा लास्ट में दे दीजिए उनको। और 5 बार आचमन कर दीजिए उस अगियारी का, और करके आप विनती क्षमा उनसे मांग लीजिए। और करके फिर उसके बाद देखिए आपको कितना फ़ायदा होता है। लोग बोल देते हैं कि पितृदोष लग गया, पितृदोष लग गया, तो कुछ भी नहीं है। अगर आप साल में ऐसे करोगे तो कुछ भी नहीं है, सब अच्छा होगा। कोई कितनों भी कहे, कुछ मानना नहीं है, किसी के कहने में आना नहीं है, क्योंकि आप कर रहे हो अच्छे से, कुछ भी नहीं होगा। और हाँ, पहली बात कि जैसे बच्चे बोल देते हैं कि मेरे पिताजी कर रहे हैं घर पे, हम बाहर हैं तो हम क्यों करें, कैसे करें, तो ऐसी कोई बात नहीं है, आप भी कर सकते हो। मतलब जो आपके पिताजी हैं पिंडा दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं, घर पे ग्रास पितृलोक का निकल रहा है, तो आप उनके नाम पर दक्षिण दिशा रहेगी, दक्षिण अलंग। पहले जो भी आप तस्वीर रखेंगे, खाना निकालेंगे, पितृलोक को पानी देंगे, सब दक्षिण अलंग रहे होगा। और ये जो बच्चे अगर बाहर हैं जो कर रहे हैं वो भी दक्षिण अलंग दिशा, दक्षिणी दिशा में उनको खाना धरिए, पानी धरिए। आप भी धर सकते हो साफ सुथरा बना के। वो तो पितृ हैं, वो तो जितने भी कई खानदान पे खानदान बढ़ती जाती है, तो सबके घर आते हैं तो जाते हैं, सब अपने नाती पोते जितने हैं उनके पास जाते हैं, देखते हैं कि हमारे बच्चे जो हैं इतना बढ़े हैं, हमसे ही तो बढ़े हैं, उनसे ही तो सब लोग बढ़ते हैं। 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, उन्हीं लोग से तो सब बढ़ते जाते हैं। तो वो देखते हैं, क्योंकि उनकी उम्र बहुत लंबी होती है, तो वो देखते हैं कि देखें हमारे बच्चे हमको कितना याद कर रहे हैं। तो आप भी धर सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, अगर किसी के घर में इस समय में जैसे शादी हो गया है, या कोई पुराने लोग जो ख़त्म हो जाते हैं, किसी के घर में कोई दुर्घटना हो जाती है, कोई परेशानी आ गई है, तो वो नहीं निकालेगा, 1 साल वो नहीं करेगा। वो उसी समय सब पंडित जी गंगा जी के तट पे करवा देते हैं। या शादी होती है तो मंडप में सब माता बहनें उसी समय पितृलोक को सब 1 साल के लिए खाना दे दिया जाता है। उनके घर नहीं होगा, जिसके घर शादी ब्याह नहीं हुआ है, जिसके यहाँ कोई पुराने लोग नहीं ख़त्म हुए हैं, तो उनके घर होगा। और सब लोग रख सकते हैं, उसमें कोई परेशानी, आशीर्वाद मिलेगा, कोई परेशानी नहीं होगी। तो ऐसा आप करिए, करके आप लाभ उठाइए। अब मेरा वीडियो बनाने का यही मतलब है कि आप लोग अच्छी अच्छी ज्ञान पाएँ, और अच्छी अच्छी बातें आपको सुनने को मिले, और आपको ज्ञान मिले, आप लोग सीखो, आगे बढ़ो। मेरा तो यही मतलब है। तो आपको अगर मेरी बनाई हुई वीडियो, बताया हुआ ज्ञान अच्छा लगता है तो आप सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन बटन को दबाइए, लाइक भी कीजिए, और मेरे वीडियो को जितना से जितना हो सके शेयर कीजिए, क्योंकि सब लोगों तक पहुंच जाए, सब लोगों तक पहुँचे, सबको ज्ञान मिले। और आज 18 तारीख है, तो आज के दिन से 18 तारीख से खाना नहीं निकलेगा, 19 तारीख से ही निकलेगा, क्योंकि आज के दिन निकलता नहीं है। लोग बोलते हैं कि जो जिसके घर में मरे कटे लोग होते हैं, ज़्यादा भूत प्रेत वाले होते हैं, तो खाना आज के दिन निकाले से उन भूत प्रेत को मिलता है। तो भूत प्रेत को तो कोई नहीं चाहेगा खाना निकालना, क्योंकि जब उनको आप निकालोगे तो उनका भी भाग बनने लगेगा, उनका भी आस जुड़ने लगेगी आपसे। तो उन लोगों को खाना नहीं निकालना चाहिए, पितृलोक को निकालना चाहिए। तो आप ऐसा करिए, आप करके देखिए कितना आपको अच्छा लगता है, और आप आगे बढ़ते हो, आपका सारा कष्ट परेशानी दूर होता है। तो जय माता की, जय माँ कालिका। आप लोग जहाँ भी रहिए खुश रहिए, माता की कृपा आप लोगों पे सदा बनी रहे, मेरी यही कामना है आप माता रानी से आप लोगों के लिए। और मेरी जो वीडियो में अगर कोई कहीं मिस्टेक हो जाती है बातों में, तो आप क्षमा करिएगा, क्योंकि मेरा भी घर थोड़ा देहात से है, मेरा लगाव देहात से है, इसलिए थोड़ा बोलने में थोड़ी कहीं कहीं जगह मिस्टेक हो जाती है। तो इंसाने हैं, कहीं इंसान से भूल हो जाती है,
सब लोग इंसाने हैं, कहीं कहीं ज़रूर भूल हो जाती है, तो उसके लिए आप क्षमा करिएगा। जय माता की, जय गुरुदेव, जय माँ कालिका। खुश रहिए।